हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए जैसे प्रश्न दिया दोस्तों, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न है और आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, इस फिगर को जब मिरर दर्पण में देखेंगे तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से, और ये पार्ट नंबर प्रैक्टिस सेट का 15 है। जिससे इससे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं, सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जो भी स्टूडेंट एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कौन सा बुक से तैयारी करेंगे, तो देखिए ये चक्षु का बुक निकाला है दोस्तों। चक्षु के द्वारा एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए सबसे बेस्ट बुक है दोस्तों। इसमें उस तरीके कंटेंट क्वेश्चन डाले जो आपके प्रीवियस में पूछे गए और आपके एग्जाम में आएंगे। देखिए इस बुक में क्या मिलेगा, तो 3300 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न है आपका, 13 जो है सॉल्व पेपर दोस्तों प्रीवियस में, 20 प्रैक्टिस सेट दिया है। तो देखिए आपको अंदर में क्या क्या देखने को मिलेगा, तो फ्रंट वगैरह देख लीजिए, क्योंकि आप ऑनलाइन जो खरीदेंगे तो यहाँ पर चक्षु आपका रहना चाहिए, क्योंकि बुक जो है चक्षु का ये सबसे बेस्ट बुक है। यहाँ पर देखिए इसके अंदर में जब आप जाएंगे दोस्तों, सब चीज एकदम दिया गया है। देखिए हल प्रश्न पत्र आप देखेंगे 2024 का जो एग्जाम डेट देखिए यहाँ पर हुआ है 20 फरवरी 2024 का एसएससी जीडी कांस्टेबल का। तो सामान्य ज्ञान का किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए हर एक सब्जेक्ट को कवर किया गया इस बुक में, जैसे कि मैथमेटिक्स का किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, इसी तरीके से रीजनिंग का देखिए यहाँ पर किस टाइप का सवाल आया है। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे दोस्तों, देखिए हम सब चीज़ आपको दिखाना चाहते हैं। और आगे बढ़ते हुए चलेंगे तो हिंदी भाषा का देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आया है। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो इंग्लिश भाषा का आपको देखने को मिलेगा। देखिए इंग्लिश से किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इसमें क्या खासियत है कि इसका जो आपका हल दिया दोस्तों, यानी कि उत्तर जो दिया गया, एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझाया गया है। तैयारी को और मजबूत करने के लिए दोस्तों चक्षु के द्वारा एसएससी जीडी कांस्टेबल का स्टडी गाइड भी निकाला गया है, तो इस बुक को भी आप परचेज कर लेंगे तैयारी और मजबूत बनाने के लिए। ये दोनों बुक खरीदने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है दोस्तों। एसएससी गाइड और एक हम लोगों का यानी प्रैक्टिस सेट, दो बुक निकाला गया है चक्षु के द्वारा। इन दोनों बुक को खरीद लेंगे और एसएससी जीडी की तैयारी करेंगे, काफी बेस्ट बुक है। और ये बुक खरीदने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है दोस्तों। फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, स्नैपडील हो गया, या चक्षु प्रकाशन का जो वेबसाइट है हर जगह पर उपलब्ध है। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, चलिए हम लोग वीडियो की स्टार्ट करते हैं। करें कौन सा उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगा। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए आप कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए आकृति को अगर बनाने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोगों का क्या होगा, ये आकृति जो पूर्ण रूप से गोल है इसमें आएगा और इसमें एक इधर से निकला रहेगा। तो देखिए इसमें ऐसा नहीं दिख रहा है, इसमें हम लोगों का ऐसा नहीं दिख रहा है। उसके बाद हाँ, तो ये वाला में हम लोगों का दिख रहा है, यानी किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में एक दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए में तो है, लेकिन बी वाला में नहीं है और सी वाला में नहीं, इसको हटा दीजिए। अब देखिए यहाँ से दिखने के बाद अब क्या करेंगे, तो एक तो इस जगह से कंप्लीट करेगा इस तरीके से हम लोगों का, और एक क्या करेगा यहाँ पर इस तरीके का होगा। तो ठीक है सर, वो दोनों तो है। अब जो पंचभुज जो पेंट किया हुआ भाग है ऊपर में है, जैसे यहाँ पर देखिए दोनों पेंट किया हुआ भाग नीचे की ओर है, तो पंचभुज जो बनेगा इस जगह पर हम लोगों का क्या होगा दोस्तों, ऊपर साइड में बनेगा। ऐसा जो इस जगह पर हम लोगों का पंचभुज जो आकृति जो बनाएंगे इस तरीके का हम लोगों का क्या होगा, ऊपर साइड से होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। आप पेंट किया हुआ भाग को देखिए, ये दोनों आकृति एक जैसा नीचे की ओर किया है, यहाँ पे ऊपर की ओर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफी बार पूछा गया है। अगला प्रश्न देखा जाए, दूसरा नंबर क्वेश्चन, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। इस फिगर को मिरर जब दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखाएगा। तो आपको पता है कि दर्पण में दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है, और जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर बनेगा। तो जैसे यहाँ पर सबसे पहले एक गोला आकृति है, तो इस तरीके से आप क्या कर देंगे, गोला आकृति बना लेंगे। उसके बाद एक इधर से क्या हुआ है, एक इधर से क्या हुआ, और यहाँ पर जो जितना दूरी पर, तो यहाँ पर दो हम लोगों का हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा तीर का निशान, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, तीर का निशान हो जाएगा। तो ऐसा देखिए किस ऑप्शन में आ रहा है, चलिए देखते हैं।
तो ये वाला नहीं होगा, ऐसा नहीं दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर बनेगा। जैसा कि इन दोनों दो आकृति यानी कि दो हम लोगों का पॉइंट दिया गया, तो वो दोनों पॉइंट आगे हो जाएगा। उसके बाद जैसे एरो का निशान है तो वो दोनों उधर पीछे चला जाएगा। इस तरीके से करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने श्रृंखला एक सीरीज दिया गया है, तो इसको पूरा करना है। तो चलिए कर लेते हैं। सबसे पहले इसको नोट कर लेते हैं क्योंकि उस पर नहीं हो पाएगा। 60, उसके बाद क्या लिखा है हम लोगों के सामने 120, उसी प्रकार से आगे देखा जाए तो यहाँ पर लिखा हुआ है 125। उसके बाद हम लोगों के सामने क्या दिया है दोस्तों, 250। उसी प्रकार से आगे बढ़ा जाए तो 200, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 55 लिखा है। आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन मार्क है, और इसी प्रकार से आगे बढ़ जाए तो 515 दिया। यदि हम सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका देखते हैं, आंसर कर लेते हैं कि सर 60 से यदि 120 पे जाएंगे तो गुना उसने क्या कर दिया है 2 कर दिया है, और इस जगह पर जाएंगे तो प्लस क्या कर दिया उसने 5 कर दिया। एक बार ये देखिए गुना 2 और प्लस 5, यहाँ से क्या किया है गुना 2 कर दिया है, और इस जगह से क्या कर दिया दोस्तों प्लस 5 कर दिया। लॉजिक देखिए क्या एकदम था। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा तो गुना 2 हो जाएगा, तो गुना 2 करेंगे 5 दूना 10 करीब 0 हासिल रहा 1, 5 दूना 10 1 11 करीब 1 हासिल रहा हम लोगों का 1, 2 दूना 4 1 500 क्या आ जाएगा दोस्तों 10 आ जाएगा। और इसी में आप जैसे ही प्लस 5 कर देंगे तो 500 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर 510 आएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। अगला प्रश्न देखा जाए, चौथा नंबर क्वेश्चन दिया, एकदम आराम से करते हुए चलेंगे। जैसे जैसे आपके सामने क्वेश्चन आता है पेन पेपर लेकर बैठिए और सॉल्व करते हुए चलिए, और कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपके सही हुए। कहा जा रहा है दोस्तों हम लोगों के सामने कि निम्न प्रश्न में दिए गए हम लोगों का विकल्पों में से शब्द युग्म का चयन करें। जैसे देखिए स्कूटर का लिखा है वाहन, किडनी का लिखा है अंग, त्रिभुज का लिखा है आकृति, फल का लिखा है सेब। तो देखिए बताते हैं हुआ क्या। जैसे स्कूटर की अगर बात किया जाए तो स्कूटर एक प्रकार से क्या होता है दोस्तों वाहन के अंतर्गत आते हैं, बिल्कुल सही है। किडनी जैसे कहा जाए तो हमारे शरीर का क्या है दोस्तों एक अंग है, तो ये भी बात है। त्रिभुज यहाँ पर देखा जाए तो एक क्या हो जाएगा दोस्तों आकृति होगा। यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी से होगा। यहाँ पर उल्टा कर दिया, पहले होना चाहिए क्या होना चाहिए था सेब, हम लोगों का पहले क्या होगा सेब, उसके बाद क्या होगा दोस्तों फल होगा, तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन उसने उल्टा लिखा है यानी कि फल और सेब कर दिया है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही होगा, क्योंकि उल्टा कर दिया यानी कि ये वाला को क्या कर दिया ई साइड से उसने कर दिया, इस वजह से इस प्रश्न का आंसर डी हो जाएगा। क्योंकि बाकी सब में देख रहे हैं स्कूटर वाहन के अंतर्गत आया, किडनी एक अंग है, त्रिभुज एक हम लोगों का क्या आकृति है, तो सेब भी फल के अंतर्गत, लेकिन उसने क्या लिखा फल और सेब कर दिया, इसी वजह से ये वाला क्या हो जाएगा नहीं होगा। तो इस प्रश्न का आंसर वही कर रहा था चयन करें, यानी भिन्न का मतलब 4 में से 3 समान, तो 3 समान तो हो तो गया, यानी कि वो सभी समान है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा अलग होगा, यानी इसको उल्टा लिखा था। अगला प्रश्न देखा जाए कर कि प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में छिपी हुई है, यानी ये जो फिगर दिख रहा है दोस्तों ए में दिख रहा है, बी में दिख रहा है, सी में दिख रहा है, डी में दिख रहा है, किस में छिपा हुआ है। तो चलिए दिखाते हैं और ढूंढने का प्रयास करेंगे कहाँ पर है वैसा। तो ए में अगर देखने चलेंगे पॉसिबल है क्या, नहीं है। बी में देखने चलेंगे क्या पॉसिबल है क्या, तो कहीं वैसा नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखिए एकदम दिख रहा है, देखिए इधर से हम लोगों का ई आकृति और इधर से, और इसी प्रकार से यहाँ पर कर दिया जाए तो बिल्कुल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर से अच्छे से देखिए आपको बिल्कुल हुबहू कि हाँ सर यहाँ से ऐसा आकृति क्या है और इधर से, और ये वाला देखिए इधर से किया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। कुछ ऐसे प्रश्न है जो मुश्किल से 2-4 सेकंड लगेगा और देखते ही आंसर हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे भी प्रश्न है जिसमें थोड़ा बहुत समय लगेगा ही लगेगा। अगला प्रश्न देखिए कितना इंपॉर्टेंट, कई बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले हम बेसिक तरीका से ही करेंगे ताकि आपको क्या हो अच्छे से समझ में आए। एक वर्ग मान के चलिए इस तरीके से बना हो या आयत बना हो कोई दिक्कत नहीं, एक उसने क्या कर दिया यहाँ से डाल दिया, और एक हम लोगों के सामने क्या किया यहाँ से डाल दिया, और एक इस बार क्या कर दिया दोस्तों ऊपर से ही डाला, तो कोई दिक्कत नहीं कहीं से भी डाल सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, इसमें पूछा जाए कितना त्रिभुज, ऐसे काउंट कीजिए 1 2 यहाँ पर हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। तो कितना अंक तक आया, मैक्सिमम 6 अंक तक आया, तो 6 में 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा। यानी आप सीधा सा बोल सकते हैं कि सर इस आकृति में जो है ना यहाँ पर 12 त्रिभुज आ जाएगा। इधर थोड़ा लिख लेते हैं, इसमें कितना आ जाएगा हम लोगों का 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। उसी प्रकार से इसमें कहा जाए तो इसमें कितना त्रिभुज आ जाएगा 12 आ जाएगा।
तो 12 12 24 और एक यहाँ से इसको ले लेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों 25 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहीं तक नहीं रुकेंगे, ये तो 25 तक आ गया, इससे और भी त्रिभुज बनेगा। कौन कौन त्रिभुज बनेगा, ये मिला मिला के बनेगा। यानी कि हम लोगों को 12 के बाद यहाँ से एक आकृति, ऐसे एक त्रिभुज यहाँ से, ये दोनों आकृति को मिलाएंगे ना तो एक त्रिभुज इधर से बनेगा और उसी प्रकार से एक त्रिभुज क्या बनेगा दोस्तों यहाँ से बनेगा। ठीक है सर, ये बात तो हम लोगों का हो गया। उसी तरीके से और भी देखिए दो हम लोगों का कितना त्रिभुज हो गया 12 और देखिए कितना हो गया 24 एक 25 26 27 27 के बाद यहाँ से यानी कि यहाँ से लेंगे तो क्या हो जाएगा ये वाला त्रिभुज ये मिला के, यानी कि ये क्या हो जाएगा दोस्तों 28। इसको ऐसे लेना होगा, उसी प्रकार से एक त्रिभुज यहाँ से बन जाएगा, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों 29। ये देखिए ना जो दिखा रहे हैं ये वाला तो क्या हो जाएगा 29। टोटल इस आकृति में 29 आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रश्न का आंसर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट का किसी का 30 आ गया, 31 आ गया, 27 आ गया, जो अलग अलग आंसर करेगा जो सरासर गलत हो जाए। इस आकृति को समझ लीजिए कि हाँ सर ऐसा मैक्सिमम आया, आप क्या करेंगे उसमें 2 से गुना कर देंगे, यही सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका। तो उसमें 12 इसमें भी 12, अब मिला मिला के बन रहा है ना, तो मिला मिला के हम लोगों का काउंट कर लिए तो टोटल कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। आपको सावधानी ये बरतना है, देखिए हम पहले ही बता देते हैं कि एक त्रिभुज यहाँ से ये त्रिभुज आपको पहले उठा के रख दिए कि ये त्रिभुज लेना होगा, उसी प्रकार से ये त्रिभुज आपको यहाँ से क्या करना होगा लेना होगा। और उसी तरीके से क्योंकि उतना बड़ा लिया तो एक त्रिभुज यहाँ से भी हम लोगों को इसमें मिला के लेना है और ये क्या करना है दोस्तों मिला के इधर से लेना है, और एक त्रिभुज ये है। बाकी उधर आप जितना टिटिम्मा करना है सब कर लीजिए। यहाँ से आपको पता है कि इस तरीके से और हम लोगों का इस तरीके से दिया था और इस तरीके से क्या है, तो एक आकृति ऊपर में यहाँ से बंटवारा कर देंगे, इस जगह से बंटवारा कर देंगे तो टोटल इस आकृति में देखिए कितना हो रहा है 1 2 3 5 6, तो 6 तक आया तो 6 गुना 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 12 ऊपर अब 12 नीचे, बाकी जितना हम लोग पहले बना के दिखा दिए टोटल आप जोड़ लीजिए तो आपका क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए 7वां नंबर क्वेश्चन दिया करा कि उन वर्णों की गिनती, यानी उन वर्णों की गिनती कितनी है जिससे यानी पहले क्या आना चाहिए दोस्तों चिन्ह आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखिए, वर्ण किसको कहा जाता है, तो वर्ण जो होता है ABCD को वर्ण कहा जाता है। यहाँ पर क्लियर कर देना चाहते हैं, वरना बहुत सारा स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि सर वर्ण किसको बोलते हैं। तो वर्ण A से लेकर जो है ना Z तक ये सब वर्ण ही है और इसी को कहा जाता है वर्णमाला। ठीक ना, ABCD जितना ये सब वर्ण है। और चिन्ह तो आपको पता है कि चिन्ह का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे कि ये हज एक प्रकार का चिन्ह हुआ, डॉलर चिन्ह हुआ, प्रतिशत चिन्ह हुआ, ये एंड का जो दिया है चिन्ह प्लस चिन्ह है, उसी प्रकार से ऑब्लिक चिन्ह है, @ चिन्ह है, तो ये सभी चिन्ह के अंतर्गत आएगा। तो ये बात तो आप समझ गए, आप आराम से कर सकते हैं। उसने कहा कि उन वर्णों की संख्या, यानी वर्ण को आपको ढूंढना है, किसको लेना है वर्ण को, और वर्ण से जिससे पहले क्या हो दोस्तों चिन्ह होना चाहिए और बाद में एक संख्या। तो देखिए वर्ण के पहले चिन्ह देखिए यहाँ से हम यहाँ पर देख रहे हैं ना, देखिए वर्ण के पहले क्या है दोस्तों डॉलर यानी कि चिन्ह, उसके बाद एक संख्या यानी 5। उसी प्रकार से वर्ण के पहले देखिए वर्ण के पहले यहाँ पर भी तो है, वर्ण के पहले चिन्ह यानी प्रतिशत चिन्ह और बाद में क्या है दोस्तों 7 है। उसी प्रकार से और देखते हैं कहाँ वर्ण मिल रहा है, वर्ण के पहले चिन्ह आना जरूरी है, तो वर्ण के पहले चिन्ह बाद में क्या होना चाहिए संख्या, ऐसा और कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। यानी वर्ण के पहले हम लोगों का क्या आना चाहिए चिन्ह आना चाहिए और बाद में एक संख्या भी आना चाहिए, तो वैसा डी यानी 2 आएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, कई बार इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक रिपीट कर चुका है। कहा जा रहा है कि P गुना Q का अर्थ देखिए, तो गुना का दिया गया है, फिर भाग माइनस इस तरीके से दिया है, तो P S से क्या संबंध है, तो ले लेते हैं। गुना का अर्थ क्या दिया है यहाँ पर, तो गुना A जो है B की माँ है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों P जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने Q की माँ हो जाएगा। Q की क्या है दोस्तों माँ है, यानी महिला जेंडर के लिए माइनस और पुरुष जेंडर के लिए क्या लगा देना प्लस। उसने लिखा है कि गुना का A जो है B की माँ है, तो यानी P जो हो जाएगा वो Q की क्या हो जाएगा दोस्तों माँ हो जाएगा। ठीक है, अब लिखा है भाग कर, तो भाग यहाँ पर है, इसका अर्थ A जो है B का भाई है, किसका भाई B का, यहाँ पर देखिए किधर से लगा है यानी A जो है B का, तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे Q जो हो जाएगा वो R का क्या हो जाएगा भाई हो जाएगा। तो इस जगह पर लिख लेते हैं, यानी Q जो है हम लोगों का R का क्या दोस्तों भाई यानी पुरुष जेंडर के लिए प्लस। उसी प्रकार से लिखा माइनस, तो माइनस यहाँ पर दिया है, इसका अर्थ A जो है वो B की बहन है, तो यानी R जो हो जाएगा वो T की क्या हो जाएगा दोस्तों बहन हो जाएगा। यानी R जो है हम लोगों के सामने T की क्या है बहन है, यानी महिला जेंडर है, तो इसके लिए क्या कर देंगे ऊपर में लगा देना, महिला जेंडर के लिए माइनस पुरुष जेंडर के लिए प्लस।
उसके बाद क्या लिखा है प्लस का, तो प्लस ऊपर में लिखा है कि ए जो है हम लोगों का बी का पुत्र है, यानी किधर से देखिए बी का, यानी ए जो है बी का, तो उसी प्रकार से टी जो हो जाएगा वो एस का पुत्र हो जाएगा। टी क्या हो जाएगा दोस्तों, एस का पुत्र हो जाएगा। तो एस का आप क्या कर लीजिए पुत्र, यानी पुरुष जेंडर के लिए प्लस, महिला जेंडर के लिए माइनस। अब क्या पूछा, पी का एस से क्या संबंध है, यानी पी का जो है एस से, यानी एस का ही कौन लग जाएगा, पत्नी लग जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट कई बात, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, जेई, एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, जितने भी एग्जाम, यूपी पुलिस हो, हर एक एग्जाम के लिए है। यूपी का कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बिहार सीजीएल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने कहा जा रहा है कि दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए स्टार के चिन्हों को क्रमिक रूप से प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही संयोजन। तो चलिए पहला ऑप्शन उठाइए, और कुछ भी इसका उपाय नहीं है, भले लोग कहेगा इधर से कीजिए उधर से कीजिए, लेकिन क्या होता है कभी कभी ट्रिक काम करेगा और कभी कभी नहीं करेगा। तो इसीलिए सीधा सा हम पहले से चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 14 प्लस 11, हम माइनस क्या कर लेंगे 97 कर देंगे, ठीक है। अब बराबर क्या लिख देंगे दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा 67, और गुना में क्या कर देंगे 10 कर देंगे। तो आपको यहीं से पता चल रहा है हम लोगों का पॉसिबल ही नहीं कि 11 14 जोड़ेंगे और 97 घटाएंगे जो कि 670 आ जाएगा। देखने से पता चल रहा है ये ऑप्शन कभी हो ही नहीं पाएगा। हमने करके भी देख लिया और आप भी करके देख लीजिए। अब हम बी को देखते हैं। जैसे यहाँ पर हो जाएगा 14, तो ठीक है सर 14, अब गुना क्या करना है 11 कर देना, 14 गुना 11, माइनस क्या करना होगा 97 करना होगा, ठीक है। अब बराबर इधर हो जाएगा 67, अब माइनस क्या करना है दोस्तों 10 कर देना। तो 14 गुना 11 करेंगे कितना हो जाएगा 1 और 4, और 4 1 का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा 100, अच्छा 154 नीचे लिख देते हैं वरना वहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाएगा। 154 हो जाएगा। अब माइनस का माइनस यहाँ पर करना होगा 97, और इधर हो जाएगा हम लोगों का यानी 57 हो जाएगा। तो 1 10 4 14 में 7, और यहाँ बचा कितना 14, तो 9 5, यानी कि बिल्कुल हो तो गया 57 के बराबर क्या आ गया 57 आ गया। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों, कौन सा उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगा। और यहाँ भी कंफ्यूजन होगा ही, कोई कह रहा है ए तो कोई कह रहा है बी, तो कोई सी को तो कोई कभी नहीं करेगा, वो बात हमको भी पता चल रहा है। कोई कहेगा डी, इस तरीके से अलग अलग आंसर करने लगा है। तो चलिए अब बताते हैं कौन सा होगा। देखिए यहाँ से पता चल रहा है कि सर इसको अगर थोड़ा सा इस जगह पर बढ़ाया जाए, उसी प्रकार से थोड़ा सा इसको इस जगह पर बढ़ाया जाए, और ये वाला को यहाँ से ले जाकर उसके बाद हम लोगों का ऐसा कर देना। तो ऐसा किस ऑप्शन में दिख रहा है, देखिए यहाँ पर ई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए आधा भाग लगभग इसको कवर कर रहा है, तो इम्पॉसिबल है। यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, ये नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका ना एकदम आधा भाग कर रहा है, जबकि आधा भाग में ना आधा भाग यहाँ से थोड़ा नीचे ही रहना चाहिए। तो वैसा हम लोगों का ये सभी कोई नहीं होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। कन्फ्यूजन को दूर कर लीजिए, क्योंकि सीजीएल का क्वेश्चन है, इसलिए आप अच्छे से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, डी सही होगा। लेकिन सब चीज़ मिल गया, डी को आप रखेंगे ना आपको पता चल जाएगा कि ए यहाँ सर ये आधा भाग में लेकर लगभग कर गया, ई तो होबे नहीं करेगा, इसको हटा लीजिए, ई भी नहीं होगा, होबे नहीं करेगा, क्योंकि नीचे इतना बड़ा थोड़ी जाएगा। तो छोटा सा इधर जाएगा, छोटा सा हम लोगों का इधर जाएगा, और यहाँ से इसको बढ़ाने के बाद इधर करना, तो वैसा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी ना किसी तरीके से समान है, और एक हम लोगों का क्या लिखा है उसने भिन्न है। तो चलिए कौन सा भिन्न है इसमें बताइए। तो अब देखिए यहाँ पर लॉजिक देखिए क्या होगा, यानी कि आपको पता है कि ए, उसके बाद क्या होता है दोस्तों ई, उसके बाद आई, ओ और यू। तो ये सभी हम लोगों का क्या है हम लोगों के सामने, तो ये सभी हम लोगों के सामने क्या क्या होता है दोस्तों, भावेल होता है। यहाँ पर क्या होता है हम लोगों के सामने भावेल होता है। तो भावेल होता है, तो ये सभी हम लोगों का भावेल होता है। तो देखिए आप क्या करेंगे दोस्तों, यहीं से हम लोगों का पता चल रहा है, यानी कि यहाँ पर आपको एक बात हमेशा याद रखना है कि ए, ई, उसके बाद आई, ओ, यू, ये सभी हम लोग, अच्छा यू को थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, यू, ये सभी क्या है दोस्तों, भावेल है। ये सभी हम लोगों के सामने क्या दिया है, तो भावेल दिया गया।
यानी कहने का मतलब यहाँ पर तो भावेल तो सब में है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, भावेल तो सब में है, इसको हटा लीजिए। लेकिन एक बात बताते हैं हुआ क्या कि यहाँ पर जो है ना ए क्या है दोस्तों, यानी दो हम लोगों का भावेल दिया गया, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए इसमें क्या है, एक ही भावेल है यानी यू, उसी प्रकार से इसमें एक ही भावेल है ओ, इसमें एक ही भावेल है आई। लेकिन इसमें क्या है दोस्तों, दो भावेल दिया गया है किसमें हम लोगों का, यानी स्वर वर्ण। हिंदी में आप बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी इसमें स्वर्ण वर्ण, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, स्वर वर्ण, यानी स्वर्ण वर्ण जो है कितना है, इसमें दो दे दिया है। लेकिन बाकी सभी में आप बात करेंगे यानी कि स्वर्ण वर्ण की, तो स्वर्ण वर्ण कितना है सर, इसमें एक है, यानी स्वर्ण वर्ण एक है। इसमें आप कहेंगे इस तरीके से स्वर्ण वर्ण, तो आपका कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, एक। उसी प्रकार से इसमें देखा जाए स्वर्ण वर्ण, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्वर वर्ण, तो इसमें बात किया जाए तो कितना हो जाएगा दोस्तों, एक हो जाएगा। सब में एक एक है, लेकिन उसमें क्या है दोस्तों, दो। देखिए यहाँ पर डबल ए दिया गया इसी वजह से। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, चलिए करते हैं। कह रहा है कि राधा जो है उत्तर दिशा की ओर 10 किलोमीटर चलता है। तो सबसे पहले एक बात आपको बता देते हैं कि यहाँ पर आपका पूर्व होता है, जस्ट अपोजिट में आपका क्या होता है, पश्चिम होता है। जस्ट ऊपर में आपको क्या लेना होगा, इस जगह पर उत्तर लेना होगा, और जस्ट नीचे थोड़ा ऊपर उत्तर क्या ले लेते हैं, ऊपर यहाँ पर उत्तर लिख देते हैं इस जगह पर। और नीचे क्या होता है दोस्तों, दक्षिण होता है। बस मेन होता है इशारा, यानी कि किधर पूरब लेना है, यानी ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, ऊपर में उत्तर और नीचे दक्षिण। अब जैसे जैसे कहाँ चले, राधा उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है। तो ठीक है, अगर हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिए इस तरीके से, 10 किलोमीटर चला, उसके बाद इधर दायां हो जाएगा उत्तर की ओर, तो इस साइड क्या हो जाएगा, बाईं ओर मुड़ता, और 30 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक हमने क्या कर लिया, 30 ले लिया, ठीक है। पुनः बाईं ओर मुड़ता है तो दायां इधर हो जाएगा, और 10 मीटर चलता है, तो ठीक है, यहाँ तक हो गया 10। पुनः फिर से दाईं ओर मुड़ता है और 10 चलता है, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी हम लोग क्या ले लेते हैं दोस्तों, 10 ले लेते हैं। अब क्या पूछा है, यानी प्रारंभिक स्थान से आप बताइए कितना दूर है। तो प्रारंभ यानी कि यहाँ से ये दूरी कितना हो जाएगा दोस्तों, ऊपर में अगर आपका 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, तो ये 30 और यहाँ पर 10, तो टोटल कितना हो जाएगा, यानी कि आप बोल सकते हैं 10 और प्लस क्या हो जाएगा, 30। तो इसको कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सर। प्रारंभिक स्थान से पूछा है, प्रारंभ इसी जगह से किया था। आप देखिए पहले उत्तर की ओर गया, फिर इधर गया, तो इस तरीके से गया है। तो लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ सर, यहाँ से दूरी लेंगे तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा, ऊपर में 30 है और यहाँ से यहाँ 10 हुआ तो 40 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों, हम लोगों का कथन और निष्कर्ष वाले दिया करा कि सभी दस्ताने बल्ले हैं और सभी स्टाम्प जो है बल्ले है। तो देखिए कभी भी इस तरीके का कॉमन शब्द मिल जाए, यहाँ भी बल्ला आ गया, यहाँ भी बल्ले आ गया, तो क्या कर लीजिए, बल्ले का एक ही डायग्राम बनेगा, बाकी अलग अलग। तो इस जगह पर लिखते हैं दस्ताने, और हाँ इस जगह पर लिख लेते हैं ना, इस जगह पर क्या हो जाएगा हम लोगों का, दस्ताना, यहाँ पर लिख सकते हैं दस्ताने। तो ये हो गया डायग्राम दस्ताने का। फिर एक हो गया दोस्तों हम लोगों का स्टाम्प का, तो स्टाम्प इस जगह पर लिख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, स्टाम्प हो जाएगा। और उसके बाद इसी को क्या कर लेंगे, बल्ले के अंतर्गत कर लेंगे, ये सभी क्या हो जाएगा, तो हम लोगों का बल्ले के अंतर्गत चला जाएगा। तो इस तरीके का आपको डायग्राम बनाना। फिर लिखा है कि सभी बल्ले क्या है दोस्तों, गेंद है, यानी जितना भी बल्ला है अब उसको क्या कर लीजिए, गेंद के अंतर्गत ले जाइए। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, आपका डायग्राम बन जाएगा। ये हम लोगों का क्या हो गया दोस्तों, सुटेबल डायग्राम बन गया। अब निष्कर्ष को देखते हैं क्या कहा गया है। कह रहा है कि सभी स्टाम्प गेंद है, तो जितना भी स्टाम्प है दोस्तों, देखिए स्टाम्प का हिस्सा वो किसके अंतर्गत है, गेंद, क्योंकि इतना बड़ा गोला का हिस्सा क्या है दोस्तों, गेंद का ही है। ये जो सबसे बड़ा गोला देख रहे हो किसका है, गेंद का, तो उसी के अंदर में, यानी कि कह रहा है कि सभी स्टाम्प गेंद है, तो जितना भी स्टाम्प है वो गेंद है। बिल्कुल ये बात सही कर रहा है, क्योंकि इसी के अंदर में। फिर देखिए लिखा है कि कुछ गेंद जो है दस्ताने हैं, तो कुछ गेंद जो है, हाँ तो ये भी बात सही हो जाएगा, यानी कि उसने लिखा है कि सभी स्टाम्प गेंद है, ये बात बिल्कुल कर रहा है कि कुछ गेंद जो है दस्ताने, ये भी बात हो जाएगा, यानी कि गेंद का इतना बड़ा गोला गेंद का है, उसमें से कुछ हिस्सा क्या है दोस्तों, दस्ताने का है। इतना सा हिस्सा जो पेंट कर रहे हैं ये दस्ताना का हो जाएगा, बिल्कुल सही कर रहा है। यानी कुछ गेंद जो है दस्ताने, क्योंकि गेंद का बड़ा गोला हिस्सा में से कुछ हिस्सा, इतना सा हिस्सा दस्ताना का है, तो ये भी बात हम लोगों का सही हुआ।
फिर लिखा है कि कुछ दस्ताने स्टैम्प है। तो देखिए दस्ताना का डायग्राम अलग है सर, हम लोगों का स्टाम्प का डायग्राम अलग है, तो ये दोनों अलग अलग है। करेक्ट, कुछ दस्ताने स्टैम्प है, तो ये बात बिल्कुल गलत कर रहा है, क्योंकि कुछ वाला डायग्राम आपको पता होना चाहिए, एक गोला दूसरे गोला को टच करना है। अगर इसको ऐसा करता तब सही होता, लेकिन वैसा कर ही नहीं रहा, दोनों का अलग अलग है, तो इसको गलत करना। केक दू और सही हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारा ऑप्शन से नहीं हो पाएगा। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? तो देखिए सबसे सिंपल और सबसे शॉर्ट तरीका बता देते हैं कि इस तरीके का आकृति है और यहाँ से एक ऐसा कर दिया है, तो इसमें पूछा जाए कितना त्रिभुज है, तो आप क्या कहेंगे 3 त्रिभुज, क्योंकि एक त्रिभुज, एक 2 त्रिभुज और एक यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 त्रिभुज हो जाएगा। देखिए ना यहाँ से एक बड़ा वाला ऐसा नहीं लेंगे, बड़ा वाला एक त्रिभुज हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 3 त्रिभुज। इसको आप ऐसे कर लीजिए ना, थोड़ा अच्छे से बना लीजिए, वैसा कीजिएगा ना तो आपको लगेगा भी कि क्या बोल रहे हैं। यहाँ से देखिए इसमें करेंगे तो एक त्रिभुज, ये 2 त्रिभुज और एक बड़ा वाला यहाँ से मिला के बनाएंगे दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा 3 त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है सर, वो बात समझ गए। इसमें 3 त्रिभुज कहिएगा, इसमें आपका 3 त्रिभुज कहिएगा, इसमें 1 त्रिभुज कहिएगा और इसमें आपका 3 त्रिभुज कहिएगा। और उसी प्रकार से यहाँ भी तो हम लोगों का वही आकृति, यहाँ से अगर इसको ऐसा कर लेंगे तो यही रवैया हो जाएगा, इसमें भी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 3 त्रिभुज हो जाएगा। तो जोड़ लीजिए कितना हुआ 3 3 हम लोगों का 3 3 6 3 9 3 12 1 13, तो 13 यहाँ तक हुआ। 13 के बाद अब दिखाते हैं कहाँ पर जाएंगे, तो 13 के बाद एक त्रिभुज यहाँ से लेना है, ये देखिए ये वाला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 14, और उसी प्रकार से यहाँ से आप इसको ले लेंगे दोस्तों, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक तो ये क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है सर, 15 हो गया। अब वही 15 के बाद देखिए फिर कहाँ दिखाने वाले हैं, 15 के बाद देखिए यहाँ से अगर इसको हम लोग डायरेक्ट ले लेते हैं ये वाला आकृति को, 15 के बाद इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों 3 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, क्योंकि वैसा आपको बता चुके हैं, इसमें क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। लेकिन अब देखिए 18 यहाँ तक हो चुका है, 18 के बाद देखिए कहाँ कहाँ कहानी स्टार्ट होगा। 18 के बाद हम लोगों का बात किया जाए दोस्तों, तो एक त्रिभुज यहाँ से लेना होगा, यानी ये हो जाएगा हम लोगों का 19। यहाँ से ये देखिए कहाँ से, यहाँ से और यहाँ से, ये देखिए इसको हम लोगों का ई क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए हम जिस पे कर रहे हैं ये क्या हो जाएगा दोस्तों 19 हो जाएगा। ऐसा जो बनेगा ये क्या हो जाएगा हम लोगों का 19 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। 19 के बाद ये एक त्रिभुज यहाँ से लेना होगा, इसको मिला के ये क्या बना रहा है, तो हम लोगों का 20 बना रहा है, यानी ये वाला देखिए हम इधर जिधर से कर रहे हैं ये क्या हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा। और एक त्रिभुज आपको कहाँ पे लेना होगा तो उसका भी जिक्र कर देते हैं। एक त्रिभुज इस जगह पर बनेगा, यानी ये वाला हम लोगों का क्या होगा 21 बनेगा। देखिए अब हम यहाँ तक कर दिए, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर होगा। लेकिन अब हम इसको खोल के भी बता देते हैं कि पहले आप कौन कौन त्रिभुज को मिस कर सकते हैं, यानी गलती कर सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। देखिए यहाँ से एक त्रिभुज आपको आराम से पहले लेना होगा, हम पहले शुरू में ले लीजिए, अगर दिक्कत है ना एक त्रिभुज यहाँ से ले लीजिए और एक त्रिभुज क्या कर लीजिए दोस्तों, देखिए यहाँ से और ये वाला यहाँ से इस जगह पर, तो 2 त्रिभुज यहाँ हो जाएगा। 2 त्रिभुज के बाद हम लोगों के सामने यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए इस तरीके से क्या हो जाएगा हम लोगों का 3 त्रिभुज आएगा। तो ये 3 त्रिभुज आप मिस मैच करेंगे, जो कि आपको 19 तक काउंट कर लेंगे, जो सरासर गलत हो जाएगा, क्योंकि 3 त्रिभुज हम दिखा रहे हैं। आप इस त्रिभुज को कभी मत भूलिए, यानी यहाँ से क्या कीजिए दोस्तों, ये त्रिभुज हम लोगों का कभी मत भूलिएगा, और एक त्रिभुज यहाँ से आप इसको कभी मत भूलिएगा। और उसी तरीके से एक त्रिभुज क्या कीजिएगा इस जगह से, यानी ऊपर तरफ से, किधर से दोस्तों ऊपर तरफ से आपको यहाँ से लेना है, यहाँ से देखिए एक त्रिभुज यहाँ से बनेगा, ठीक ना, तो उसको आप ले लीजिएगा, तो देखिएगा आपका आ जाएगा 19 आ जाएगा। बाकी आप इधर से गिनिए ना 3 3 इधर से सब लेते चलिए, देखिए आपका आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए इसको कर लेते हैं। जैसे कहा गया हम लोगों के सामने क्या कि कथन और निष्कर्ष बोला, कुछ ग्रामीण जो है किसान है, तो चलिए उतना बड़ा बड़ा लिखेंगे नहीं, आपको मेन है क्या समझना है, तो छोटा छोटा लिख लीजिए, यानी ग्रामीण इस जगह पर लिखिए देते हैं। अगर आ गया तो कुछ ग्रामीण क्या है दोस्तों, अच्छा किसान ही, देखिए फिर से वही रवैया, यहाँ भी किसान यहाँ भी किसान। अच्छा तो किसान आया है, लेकिन कुछ हम लोगों का यहाँ पर ग्रामीण हो जा रहा है ना, तो इस तरीके से नहीं हो पाएगा। सभी रहता तो अलग बात था, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत, ऐसे ही ले लीजिए ना। कुछ यानी कि कुछ ग्रामीण क्या है दोस्तों किसान, वो भी हो जाएगा। कुछ ग्रामीण क्या कर लेते हैं, किसान कर लेते हैं। कुछ ग्रामीण क्या हो जाएगा, और सभी व्यापारी किसान है। अच्छा तो इसका डायग्राम इस तरीके से उठा के हम इतना बड़ा कर लेते हैं, और सभी किसान, उसके बाद लिखा है कि सभी व्यापारी किसान है, तो इस जगह पर क्या हो जाएगा व्यापारी, यानी कि व्यापारी, सभी व्यापारी इस जगह पर लिख लेते हैं। सभी व्यापारी यानी कि सभी व्यापारी क्या हो जाएगा, तो इसी के अंदर ले गए, यानी सभी व्यापारी क्या हो गया किसान। उसके बाद लिखा है कुछ शहरवासी क्या है व्यापारी है, तो कुछ शहरवासी क्या लिखना है, यानी कि शहरवासी
तो इस जगह पर हो जाएगा शहरवासी, कर लीजिएगा, उतना बड़ा लिखना नहीं, सिर्फ शहरवासी कर लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं, कह रहा है कि कुछ व्यापारियों के ग्रामीण होने की संभावना है। हाँ, तो ये बात से हो जाएगा, कुछ व्यापारी जो है हम लोगों का कह रहा है कि कुछ व्यापारियों के ग्रामीण होने की संभावना है। तो व्यापारी का हिस्सा जो है ना, इसको जाके ऐसे कर सकता है, एक संभावना, जैसे नहीं होता है कि आज बारिश हो सकता है, तो हाँ सर एक संभावना हम लोग व्यतीत कर सकते हैं। तो वह कह रहा है कुछ व्यापारी के ग्रामीण होने की संभावना है, तो कुछ व्यापारी जो है ग्रामीण हो सकता है, यानी इसका डायग्राम जो है इस तरीके से हम लोगों का बढ़ा के बना सकते हैं, इसमें जा सकता है, यानी हो सकता है, यानी कुछ व्यापारी, वही कह रहा है कुछ व्यापारी ग्रामीण होने की संभावना है, तो ये बात हम लोग बिल्कुल सही कर देंगे। फिर लिखा है कि कुछ ग्रामीण जो है शहरवासी है, तो ग्रामीण जो है हम लोगों का ग्रामीण जो है शहरवासी है, तो सर ग्रामीण वहाँ है, शहरवासी यहाँ है, इन दोनों में कोई रिलेशन, इसको हटा दीजिए। फिर लिखा है कुछ शहरवासी किसान है, तो हाँ, तो ये बात से अगर शहरवासी का कुछ हिस्सा, इतना बड़ा किसान का उसमें से कुछ हिस्सा इस तरीके से गया है, तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 1 और 3 सही आएगा, तो देख लीजिए कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। बहुत सारा स्टूडेंट का गलती होगा, अलग अलग आंसर आने लगेगा, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। थोड़ा सावधानी से और अच्छे से, उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।